हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपका अपने चैनल यानी स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपको सिखाया जाएगा रूट का जोड़ तथा घटाव, गुणा और भाग। ठीक है स्टूडेंट, आप वीडियो पर अच्छे तरीके से बने रहिए। बस आपको आज यहाँ रूट का जोड़, घटाव तथा गुणा और भाग एकदम क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा टाइम न लेते हुए। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है 3 करड़ी में 2। कितना दिया है? 3 करड़ी में 2 धन करड़ी में 2। बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है कि 3 करड़ी में 2 धन करड़ी में 2, इसको हम कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे कि हमारा यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर समझिए कि 3 करड़ी में 2, करड़ी में 2 यहाँ भी, करड़ी में 2 यहाँ भी। इसको मान लीजिए, समझ लीजिए कि ईटा है। कितना है? ईटा। 3 ईटा अधन ये 1 ईटा। यहाँ पर इसका माने ईटा, इसको भी मान लिए ईटा। इसका मतलब कि 3 ईटा। 3 ईटा में जब 1 ईटा और मिलेगा तो कितना ईटा होगा स्टूडेंट? 4 ईटा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कड़ी में 2 है, अधन कड़ी में 2 है। तो 3 कड़ी में 2 में 1 कड़ी में 2 ये मिल जाएगा। अगर एक नहीं रहता है तो यहाँ पर माना जाता है कि एक है। तो 3 कड़ी में 2 में 1 कड़ी में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 4 कड़ी में 2। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, यदि नहीं समझ में आया स्टूडेंट तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, क्या दिया है? 3 कड़ी में 5। कितना दिया है? 3 कड़ी में 5 धन 2 कड़ी में 5। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए हमने आपको समझाया कि इसको मान लीजिए ईटा, इसको कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए ये क्या है? पत्थर है, कुछ भी है। मान लो कि 3 पत्थर में 2 पत्थर मिलेगा तो क्या पत्थर होगा? 3 2 5 पत्थर होगा। कितना पत्थर होगा? 5। ये 5 और ये कड़ी में 5, इसके माने थे पत्थर। ठीक है, कितना हो गया? 5 कड़ी में 5। समझ में आ रहा है? इसी तरह से लगेगा इस पे। ये एकदम आसान है, बस आपको करड़ी देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बस आपको एकदम अच्छे तरीके से देखना है, हमारी बातों को सुनना है। आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, ताकि आपको अगले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, देखिए हमने जोड़ कर दिया स्टूडेंट। ये देखिए इसके नीचे एक हमारा जोड़ है, करड़ी में 12 अधन करड़ी में 64। इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हमको इसको लिख रहे हैं करड़ी में 12 धन करड़ी में 64। ये हमारा सवाल है, करड़ी में 12 अधन करड़ी में क्या? 64। देखिए कैसे लगेगा। बस आप एकदम अच्छे तरीके से वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को स्किप नहीं करना है, बस आपको अच्छे तरीके से देखना है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर करड़ी में 12 है। तो करड़ी में 12 को हम कैसे लिखेंगे? दोनों को एक रूप में तोड़ेंगे। जैसे करड़ी में 12 है ना, तो पहले हम 12 का खंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 6 12, 2 तिहाई 6, अति कम 3। देखिए 2 2 आ गया। जब 2 2 आ गया तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और करड़ी में 3 बच जाएगा। जो जोड़ा बन जाता है उसको क्या निकाल कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और जो बचा उसको करड़ी में कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है 64। कितना है? 64। तो 64 का जब वर्गमूल निकालते हैं हम, वर्गमूल, जब 64 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो 2 से तो कटेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका एक डायरेक्ट हम कर देते हैं कि 8 बटे 64, 8 जोड़ा बन गया 8 का। इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या आ गया? 8। क्या आ गया? 8। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए ये 8 है सिर्फ, तो इसको भी हम बदलेंगे किस रूप में? करड़ी के रूप में। तो जब करड़ी के रूप में बदलेंगे, यहाँ पर देखिए खंड करेंगे इसका 8 का। 2 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। देखिए ये जोड़ा बन गया। ठीक है, तब जोड़ा बन गया तो यहाँ पर देखिए 2 करड़ी में 3, यहाँ पर जस का तस लिख देंगे। 8 को लिख देंगे 2 करड़ी में क्या? 2। क्या लिख देंगे? 2 करड़ी में 2। समझ में आ रहा है?
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 2 कड़ी में 3 है धन 2 कड़ी में 2 है। यहाँ पर देखिए कड़ी अलग अलग आ गया स्टूडेंट, ठीक है। जब अलग अलग आ गया तो ये नहीं जुटेगा। अब नहीं जुटेगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 को बाहर कॉमन कर लो। क्या कर लो? कॉमन कर लो। और जब 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा कड़ी में 3 और यहाँ पर बच जाएगा कड़ी में 2। बस यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा स्टूडेंट, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये अगला क्वेश्चन दिया है 3 कड़ी में 2 प्लस 8 कड़ी में 2, ठीक है। हमने आपको इसी तरह का क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन बताया हमने ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है स्टूडेंट, होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको आपको लगाना है और हमारे कमेंट में बताना है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है। तो देखिए हम आपको क्वेश्चन लिख के बता देते हैं। 3 कड़ी में 2 अधन 8 कड़ी में 2, ये आपका क्वेश्चन है 3 कड़ी में 2 धन 8 कड़ी में 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। आप लगा के कमेंट में बताइए, ठीक है। इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन घटाना है। तो घटाना कैसे करते हैं, जैसे हमने जोड़ किया उसको जोड़ दिया, घटाना बस यहाँ पर घटाना है तो इसको हमको घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिए घटाना दिया है 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2, तो इसको हम कैसे करेंगे? 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2, ठीक है। तो देखिए ये कैसे करेंगे हम, यहाँ पर 3 कड़ी में 2 है और ये कड़ी में 2 घटाना है। इसका मतलब हमने बताया था कि 3 गो ईटा, और 3 ईटा में से कई गो ईटा घटाएंगे? एक ईटा घटा देंगे। जब 3 ईटा में से एक ईटा निकल जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 2 ईटा। इसका मतलब 2 कड़ी में 2, ठीक है। ये क्या हो गया? आंसर। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम आपका सवाल तुरंत आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कड़ी में 36 माइनस कड़ी में 49। ये तो एकदम आसान है, बस वीडियो पर आप अच्छे तरीके से बने रहिए, आपको एकदम तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये दिया है कड़ी में 36 माइनस कड़ी में 49। ये तो एकदम आसान है, ठीक है। देखिए आपको वर्गमूल पढ़ाया गया है, आप हमारे चैनल पे जाइए और वर्गमूल को देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। देखिए ये कड़ी में 36 है, तो कड़ी में 36 है तो 36 का मतलब इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 36 है, इसका हम खंड कर देंगे। 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3, जोड़ा बना देंगे। तो एक 2 निकल जाता है, एक 3 निकल जाता है, 2 तिहाई 6। इसका वर्गमूल हो गया 6 और इसका वर्गमूल हो गया क्या? 49 का वर्गमूल निकालेंगे, जैसे हमने 36 का निकाला तो 7 आएगा। अब ये 6 माइनस 7 हो गया, 7 में से 6 निकल जाएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि 7 में से बड़ा वाला 7 है और 6 है, तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं। बड़का में से छोटका को घटाएंगे, 1 आएगा। अब बड़े वाले का चिन्ह रख देंगे माइनस, ये क्या हो गया हमारा आंसर? -1। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन दिया है करड़ी में 48 माइनस करड़ी में 42। देखिए ये कैसे करेंगे? करड़ी में 48 माइनस करड़ी में 42, देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन था करड़ी में 48 माइनस करड़ी में 42, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 48 का खंड किया, यहाँ पर 48 का खंड किया तो 2 2 2 2 और 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 का जोड़ा बना दिया, 2 का जोड़ा बना दिया और यहाँ पर 3 सिंगल बच गया। तो जब हम 2 का जोड़ा बनाए तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 मिल गया, और 1 2 का जोड़ा बनाए तो 1 2 और मिल गया, ठीक है। ये 3 बच गया तो इसको हम लिख लेते हैं कड़ी में लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 42 कड़ी में लिख देंगे, क्योंकि 42 का हमने खंड किया, तो 42 का खंड किया तो आ गया 2 3 और 7, ठीक है। 2 3 और 7, तो इसको हम लिख लेंगे 2 दूनी 4 करड़ी में 3। अब 42 को हम देखो लिख लेंगे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 7, ठीक है। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कड़ी में 3, यहाँ पर कड़ी में 3,
तो यहाँ पर कड़ी में 3 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कड़ी में 3 बाहर कर देंगे, यहाँ पर 4 बच जाएगा। अब माइनस कड़ी में 2 बच जाएगा और क्या बच जाएगा? गुणे कड़ी में 7 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? कड़ी में 7। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। ठीक है स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुणा कैसे लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन दिया है 3 कड़ी में 2 गुणे 5 कड़ी में 2। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। 3 कड़ी में 2 इंटू 5 कड़ी में क्या? 2। ठीक है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है ये 3 दिया है, 5 दिया है, एक कड़ी के बाहर है, इसका मतलब इसका हम गुणा कर देंगे। 3 का 5 में जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 3 पाँचे 15। अब देखिए यहाँ पर कड़ी में 2 और कड़ी में 2। ठीक है, जब कड़ी में कड़ी का गुणा होता है और चिन्ह एक अंक एक ही होता है तो कड़ी हमारा क्या होता है? हट जाता है। कड़ी हट जाता है और अंक 2 के बदले 1 ही लिखते हैं। जैसे कड़ी में 2 का गुणा जब कड़ी में 2 में करेंगे तो सिर्फ क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। क्लियर। यहाँ पर देखिए 15 और 2 बचा, तो 15 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। यही क्या हो गया स्टूडेंट? आंसर। क्या हो गया? आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 6 कड़ी में 3, 6 कड़ी में 3 इंटू 7 कड़ी में 3। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये भी देखिए उसी तरह से होगा। बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा 6 साते 42। ये कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 है, तो दोनों गुणा जैसे क्या होगा? सिर्फ 3। ठीक है, तो 42 में 3 का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। कितना आ गया? 126। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारा क्या है? भाग है। क्या? भाग। तो भाग कैसे लगेगा चलिए देखते हैं। आप अच्छी तरह से वीडियो पर बने रहिए, बस आप देखिए कैसे लगेगा। ये है कड़ी में 8, तो कड़ी में 8 है, तो देखिए यहाँ पर यदि 8 का हम खंड करेंगे यहाँ पर तो देखिए 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। देखिए 1 2 का जोड़ा बन गया। जब 1 2 का जोड़ा बन गया तो कड़ी में 8 को हम लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2। कड़ी में 8 को कितना लिख सकते हैं? 2 कड़ी में 2 और डिवाइड ये 16 है। तो 16 का यदि हम खंड करते हैं, कितने का खंड करते हैं? 16 का। तो देखिए 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखिए एक बार जोड़ा 2 का बन गया, एक बार ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये निकल गया 2, एक 2 ये निकल गया, 2 दूना क्या हो गया? 4। कितना आ गया? 4। इसका मतलब कि 16 का वर्गमूल क्या आ गया? 4। क्लियर। जब 4 आ गया, अब यहाँ पर डिवाइड है तो इसको हम कर लेते हैं बट्टे में, तो इसको कर लेंगे 2 कड़ी में 2 अब बट्टा में 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो इसका आंसर हो गया कड़ी में 2 बटा में क्या? 2। क्लियर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन दिया है कड़ी में 12। कितना दिया है? कड़ी में 12 डिवाइड कड़ी में 3। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए एकदम आसान है स्टूडेंट, एकदम आसान है। ठीक है, देखिए 12 है, तो जब 12 का हम खंड करेंगे, 12 का खंड करेंगे तो 2 6 के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो देखिए 1 2 जोड़ा बन गया, तो 2 को बाहर कर लेंगे, जो बचा रहता है उसको क्या कर लेते हैं? अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको 12 को लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3 और डिवाइड कड़ी में 3। अब इसके आगे क्या करेंगे? देखिए अब इसको बटा में कर लेंगे, 2 कड़ी में 3 अब बटा में कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 खत्म, तो ये हो गया 2, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। तो हर में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो आंसर सिर्फ क्या होगा? 2। ठीक है स्टूडेंट, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएंगे स्टूडेंट। ठीक है,
तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।